नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल जूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का रिवीजन सेशन। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। आपको मैच करके सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें दे रखा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, इसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक, थीकोडोंट और सीरोसा। कॉलम सेकंड में दे रखे हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड एम्बेडेड इन जा बोन्स। तीसरा है आउटर वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस और पांचवा है जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। आपका जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड है वो कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। किस प्रोसेस में? डाइजेशन के थ्रू। तो आपका जो ए है उसका ऑप्शन होगा चौथा। दूसरे की बात करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना होता है? ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड का बना होता है। इसका मतलब जो बी है वो होगा पहला। सी की बात करते हैं, स्टोमक की बात करते हैं। स्टोमक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सी का ऑप्शन होगा वो होगा पांचवा। अब थीकोडोंट की बात कर लेते हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है जो दांत होते हैं एम्बेडेड इन ए जा बोन। तो आपका जो थीकोडोंट है उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन दूसरा। और सीरोसा, सीरोसा ऐसी लेयर होती है जो एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर होती है। एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसकी जो वॉल्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो 4 लेयर्स से मिलकर बनती है। जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं सीरोसा। उसके बाद जो अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं मस्कुलेरिस। उसके बाद की अंदर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। तो सीरोसा जो होता है वो आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स होता है। ई का होगा आपका तीसरा। अब आप देख सकते हैं ए का है चौथा। ए का चौथा एक ही जगह प्रेजेंट है बी में। और चेक कर लेते हैं, बी का है पहला, बी का है पहला, ठीक है। सी का पांचवा है, सी का पांचवा है। डी का दूसरा है, डी का दूसरा। और ई का है आपका तीसरा, ई का है आपका तीसरा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब फिगर के द्वारा बता देते हैं आपको। जो स्टोमक होता है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये देख रहे हैं आप जे शेप। इसमें 2 कर्वेचर भी होते हैं, एक लेसर कर्वेचर और ये जो वाला होता है इसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। इसमें 4 लेयर्स को भी दिखाया गया है। ये लेयर्स पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं, हमने बताया था। इसमें और अच्छे से दिखाया गया है, सीरोसा एज आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये आप देख सकते हैं, सीरोसा जो है एलिमेंट्री कैनाल के सबसे बाहर की लेयर होती है। इसके बाद मसल लेयर होती है, फिर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसमें भी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड दे रखा है और आपको मैच करके सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें देखिए डिओडिनम, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस और सीकम दे रखा है। कॉलम सेकंड में एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, स्मॉल ब्लाइंड सैक, यू शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टोमक। और चौथा है ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है डिओडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट से मिलकर बनती है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है डिओडिनम, उसका स्ट्रक्चर कुछ सी शेप्ड या यू शेप्ड होता है। तो डिओडिनम का जो ए का आंसर होगा थर्ड। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस माउथ के अंदर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो जो हमारा लैरिंग्स की ओपनिंग होती है, ये एपिग्लोटिस उस लैरिंग्स की ओपनिंग को ढक देता है ताकि जो फूड या वाटर है लैरिंग्स के अंदर न जाने पाए, सीधा एलिमेंट्री कैनाल में जाए। जो आपका बी ऑप्शन होगा वो होगा बी का पहला। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। इसके बाद जो ग्लोटिस होती है, ग्लोटिस जो लैरिंग्स की ओपनिंग होती है उसे कहते हैं ग्लोटिस। याद रखिएगा, जो लैरिंग्स की ओपनिंग होती है उसे ग्लोटिस कहते हैं और जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है उसे ग्यूलेट कहते हैं, GULLET। ठीक है।
उसके बाद जो सीकम होता है, सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ओपन होता है। तो सीकम कैसी होती है? स्मॉल ब्लाइंड सैक होती है। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो ए का है वो तीसरा है, ए का तीसरा केवल एक ही जगह है। फिर भी और चेक कर लेते हैं, बी का है पहला, बी का पहला, सी का चौथा है, सी का चौथा है, और डी का है दूसरा, डी का है दूसरा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब जो ऑप्शन हमने दे रखे थे उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का फिगर दिखाया गया है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये स्टोमक है। स्टोमक के बाद ये जो स्टोमक खुलता है ये डिओडिनम में खुलता है। डिओडिनम सी शेप्ड या यू शेप्ड होता है। डिओडिनम के बाद जेजुनम और इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और जो इलियम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में जाके खुलता है। सीकम बता रहे थे उसमें कि एक ब्लाइंड सैक ट्यूब होता है सीकम। डिओडिनम के बारे में जान लेते हैं। ये डिओडिनम का फिगर दे रखा है जो कलर्ड से दिखाया गया है, ये डिओडिनम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। डिओडिनम यू शेप्ड या सी शेप्ड होता है जो स्टोमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। स्टोमक के जस्ट नीचे डिओडिनम प्रेजेंट होता है। अब डिओडिनम की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ होती है? इट लाइज इन द अपर एब्डोमेन नियर द मिड लाइन बिटवीन द लेवल ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री इन द स्पाइनल पोजीशन। अगर हम स्पाइनल पोजीशन की बात करें तो जो डिओडिनम होता है वो फर्स्ट और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं एपिग्लोटिस की। जो फेरिंग्स होता है एक तरह से तिराहे की तरह काम करता है। फेरिंग्स में माउथ केविटी या ओरल केविटी खुलती है, और जो दूसरा पाथ होता है वो लैरिंग्स वाला पाथ होता है। लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे ग्लोटिस कहते हैं। और तीसरा जो पाथ होता है जिसमें फूड इंटर करता है, पानी इंटर करता है, या जो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो जाता है, वो ओइसोफेगस का पार्ट होता है। द एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप ऑफ कार्टिलेज located at the base of the tongue that prevents food and liquid from entering the windpipe यानी ट्रेकिया ड्यूरिंग swallowing। जो एपिग्लोटिस होता है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है और ये टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ये ट्रेकिया की इंटरिंग पॉइंट यानी लैरिंग्स के इंटरिंग पॉइंट को ढक लेता है। जो एपिग्लोटिस होता है एक प्रोटेक्टिव लिड की तरह काम करता है, closing the larynx when you swallow and open when you breathe। जब हम कुछ निगलते हैं, स्वालो करते हैं, पानी या खाना खाते हैं तो ये लैरिंग्स की ओपनिंग को ढक देता है, और जब हमें सांस लेनी होती है तो ये उस ओपनिंग को खोल देता है। अब ग्लोटिस की बात कर लेते हैं। द ग्लोटिस इज द ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस करता क्या है? इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोड्यूसिंग साउंड बाय कंट्रोलिंग एयर फ्लो एंड वाइब्रेशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग स्पीच। जब हम कुछ बोलते हैं तो ये वाइब्रेशन और एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है जिससे हम कुछ बोल पाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट ब्रीदिंग। जो ग्लोटिस होता है वो ब्रीदिंग के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जो ऑप्शन में सीकम दे रखा था उसके विषय में जान लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये पार्ट आप देख रहे हैं, कलर्ड से जो पार्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं सीकम। सीकम से लगा हुआ जो पार्ट होता है ये होता है कोलन। कोलन के पार्ट कुछ इस तरह से हैं: असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। कोलन के बाद जो अंतिम पार्ट है इस लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है रेक्टम। रेक्टम एनस के द्वारा बाहर खुलता है। सीकम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। सीकम इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर एट द बिगनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लोकेटेड बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कोलन। सीकम जो होता है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम होता है वो सीकम में खुलता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स स्पेशली इन हर्बीवोर्स एंड
इज द साइट वेयर द अपेंडिक्स इज अटैच्ड इन ह्यूमन। जो सीकम होता है वो प्लांट बेस्ड फूड को पचाने में हेल्प करता है, स्पेशली जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें सीकम जो है सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। ह्यूमन में सीकम से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।